सिपाही सिपाही आओ ले आओ नाहर सिंह को बांध इसी खंबे पे से। आओ नाहर सिंह कहो किस हाल में हो। छोटी रस्सी करो, छोटी रस्सी करो। अब आज महारानी बनना है मुझे। नाहर उतर गई गर्मी सारी है? बार बार जेल से मुझे बाहर निकालकर क्यों परेशान किया जा रहा है? आप लोगों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया के तड़पा क्यों रहा है? मारना है तो मार दे जान से। तो आज अभी अरमान तुम्हारे हम फोन कर देंगे। पूरी कर दी जाएगी। पुरानी कहावत में लोगों ने कहा है कि सुबह हो जाए तो चिराग बुझा देना चाहिए, और स्वामी जी लगाओ निशाना और खत्म करो इसे। नाहर सिंह तो महारानी बनू जल्दी। बीवी बच्चे तो गए और तुम भी आज यहाँ से जाओगे। इस तनिया से तुम्हारा आबोदाना उड़ गया है। धमका रहा बाजी नुक्ते क्यों पापी धमका रहा बाजी नुक्ते हराम। क्यों पापी धमका रहा बाजी नुक्ते हराम। और खौफ नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। महाराज के हाथ में हथकड़ी, ये हथकड़ी खोल दो। कौन हो तुम? पीघर का खूखार डाकू लाखन सिंह। देखिए हमारी तुम्हारी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। आज तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो बोलिए, जितना चाहो उतना ले जाओ। शाही खजाना खुला हुआ है। जौहर सिंह डाकू को धन भी चाहिए और साथ साथ जान भी चाहिए। जान लेने से क्या पाओगे? धन दौलत ले जाओ, ऐशो आराम करोगे। ये चमचुन्नी कर, वरना इतनी गोली मारूंगा गोली नहीं चलाना, तेरे खोपड़े का कीमा बन जाएगा। रुक जाओ, गोली नहीं चलाना। अगर इनको ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन गोली नहीं चलाना। ऐ नेकी के फरिश्ते, आप कौन है जो कि इस वक्त आकर इन दरिंदों से हमारी जान को बचाए हैं? महाराज आपने पहचाना नहीं? पहचानना चाहते हैं आप? जी हाँ। पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूं। नहीं, घबराओ नहीं। अमर सिंह आप? हाँ। अब क्या करने के लिए आए हो अमर सिंह? माँ थी मेरे सर का साया जिसे आपने छीन लिया। मेरा बेटा था, इन लोगों ने उस पे झूठा लांछन लगवा दिया। मेरे ही हाथों से उसे सजा दिलवा दिया का। पत्नी थी मेरी नजरों के समक्ष इन
लोगों ने आंखों को फोड़ दिया, इस हीरा गणराज रियासत से बाहर निकाल दिया। अमर सिंह, एक कत्ल आपने पहले किया था, एक कत्ल आज और कर दीजिए। इन दरिंदों के हाथों से मरना अच्छा। उठाओ अपने हाथ में खंजर और मेरा भी सर कलम कर दीजिए। महाराज, जिस बगीचे को फूल से सजाया हो उस बगीचे को उजाड़ा रहे और फिर दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं, सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता था, अपने सीने पर गोली रोककर दूसरे की जान की रक्षा करता हूं। महाराज बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, राजमाता का खत्म नहीं किया, लेकिन आपने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दिया। नहीं, आज ये हालत नहीं होती। 24 घंटे की मोहलत मांग रहा था, लेकिन आपने 1 मिनट की मोहलत नहीं दी। अमर सिंह, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला था। सबूत मिला था, लेकिन वक्त मांग रहा था। महाराज, आपने वक्त नहीं दिया। अगर वक्त मिला होता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती, उसी जगह कहानी। अमर सिंह, आप सच कहते हैं कि मैंने वक्त नहीं दिया, लेकिन अगर आपकी मां के साथ ऐसा हुआ होता और हमारे खिलाफ आपको सबूत मिलता तो आप उस वक्त क्या करते? महाराज, मैं जानता हूं कि अपनी मां की गम में आप बिल्कुल पागल हो गए थे, मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन हुजूर, रही बात सच्चाई, आज सच्चाई सामने आपके आ जाएगा। और आपकी पत्नी भी सलामत थी और आपका बेटा भी सलामत। क्या हमारी पत्नी और हमारा बेटा भी जिंदा है? हाँ। अमर सिंह, कहाँ है मेरा बेटा और कहाँ है मेरी पत्नी? साथियों, जाओ महारानी जी को और बच्ची को लेकर यहाँ। हेलो, ये 10 रुपया 20 रुपया, ये 10 रुपया एक जने तरफ से, एक जने तरफ से 20 रुपया इनाम। उनका कहना है कि इनका दूसरे कपड़ा उतरवा के नंगा करके मारो। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ कि हमारा बेटा, हमारी पत्नी आज भी जिंदा है। लेकिन ये कैसे होगा? लेकिन प्रिय, ये मैं क्या देख रहा हूं कि इन दरिंदों ने तो हमारी नजरों के समक्ष तुम्हारी आंखों को छीन लिया था, फिर आपकी आंखों में रोशनी कैसे आई? हाँ स्वामी जी, मेरी आंखों को छीन लिया गया था, लेकिन धन्यवाद तो है देवी जी का कि जिनकी वजह से आज मेरी आंखों की रोशनी फिर से वापस मिल गई है। क्या देवी, बेटी सामने आइए। जी, कौन है आप और कहाँ की रहने वाली है? राजन, मैं परीलोक की रहने वाली हूँ। मैं एक परी हूँ। धन्य हो बेटी, आज आपने हमारे परिवार की रक्षा की, हमारी पत्नी की आंखों में तुमने दोबारा रोशनी वापस लाई। हम आपको बार बार नमन करते गए। राजन, ये तो मेरा कर्तव्य था। हम लोग किसी के कष्ट को नहीं देख पाते हैं राजन। हाँ बेटी, देवी देवताओं का हृदय ही ऐसा होता है कि वो किसी का कष्ट नहीं देख सकते हैं। जी राजन। लेकिन अमर सिंह, और ये 20 रुपया और इनाम आया है।
भैया का कहना है कि इनके दूसरे का नंगा करवा के मारो। अमर सिंह और शिव पूजन की तरफ से भी 20 रुपया का इनाम। उनका कहना है कि रंडू का हुरो सबका हुरो। आप कहते हैं कि मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है, हाँ तो फिर कातिल है कौन? महाराज, अगर कातिल बाहरी होता तो खोज निकालता, वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब करीबी होता है जिस पर लोग शक नहीं करते, तो फिर ढूंढने में कठिनाई पड़ती है। महाराज सोचिए कि राजमाता के आराम गाह में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, और राजमाता का खून हो गया तो वही इंसान जा सकता है जो हमेशा आता जाता है, और बिल्कुल वो महारानी के करीबी होता है। और अभी अभी वो परिंदा, वो कीड़ा यही पल रहा है। अगर आप हुक्म दें तो मेरे मार से तो मुर्दे बोलने लगते हैं। ये तो इंसान है। अमर सिंह, उस दिन तो मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया था, लेकिन आज हम तुम्हें वक्त देते हैं और हुक्म देते हैं कि सिर्फ एक बार मेरे माँ के कातिल को हमारी समक्ष ला दो। हम अपनी हीरागढ़ रियाया के नजरों के समक्ष उसको कुत्ते की मौत मारेंगे। बहुत ठीक महाराज, साथी हो, जरा हंटर लाओ। ये हंटर क्या होगा भैया? ये समझावन नाम है। स्वामी जी, मैं महारानी कब बनूंगी? घबराओ नहीं, महारानी बनोगी, स्नान कराओ जाएगी और अर्थी भी सजाई ऐसा जाएगी। करिए, आप लोग बातें करिए, मैं देवरानी जी को और बेटे को जरा समझाता इसके हूं। सिंदूर को देखो तो। अरे राम राम। कोई गड़बड़ी है क्या? दोनों का भी मोट ज्यादा है तो 2 जने का है ना। आधे वाला। दूसरा कौन है? महारानी बने हो तो वादा है। महारानी बन जाऊंगी तब, अभी हाँ कहाँ तो बनी? बने नहीं वाली। अब बनने जा रही है। हाँ तो व्यवस्था करो। तो ये हाल, जिस हवेली को एक मंदिर की तरह समझा गया, आज उस हवेली के अंदर रंडियों का पठारी हो गया। ये सब ऐसा हो गया, और कहे साजे खेती इसीलिए तो बंटा ढार हो गया। चाहे ये जोते चाहे हम जोती, फसल से तुम बोलो कि मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराई, और उसी शमशीर से राजमाता का खून हुआ। चुराव वाली बात न करो, खून वाली बात करो। चुरावे तो हम ही चुरावा, क्या? लेकिन खून नहीं किया। शमशीर चुरावेगा, हम चुराओ, लेकिन हमारे इतनी बड़ी औकात नहीं कि हम खून। रुक जाओ, मामला फंसा बहन बोकला निकल जाएगी। हमका जान नहीं गंवावे। साफ साफ बोलो। देखो, मारो नहीं, हम सच्चाई बताओ, झूठ हमने बोला। सच्चाई बता दोगे हाँ, तो हो सकता है कि तेरे मरने के बाद तेरी लाश तेरे घर वालों को दे दिया जाए, क्योंकि अच्छे ढंग से क्रियाकर्म कर सके। लहाज दियो चाहे कुकुर खाई है, का हम देखा का मारिन जात तो हम कहा देखा है। बोलो। देखो, जिस दिन आपके कहने से राजमाता ने छोटे भैया को राजा बना दिया, उसी दिन से इनके दिल में जलन हो गई। ये कहे कि राजा मुझे बनना चाहिए, छोटे भाई को बना दिया तो कह रहा नहीं, भागे रास्ता ना मिली, बोखला निकुल जाएगी। तो हमसे कहें राजा साथियों, सबसे पहले ये उतार लो, उतारो इसे, खींच लो। लंबा तिलक, मधुरी बानी और दगाबाज की यही निशानी। कहला धुला के राजा
बनाएंगे ना। हाँ घबराओ मैं भी बाहर नहीं बोलूंगा, हमसे क्या मतलब भैया। तुम्हारे तरह मने जूझा करे हम कुछ नहीं बना बिगा सकते। वही पोल है क्या हुआ? होने का ये बात है। कहे राजा तो बन गए लेकिन राज करने नहीं दूंगा। ये फौरन पहुंच गए जसपाल सिंह के पास। क्या जसपाल सिंह के पास? उन्हीं से बात की कि चढ़ाई करो, अमर सिंह को मिटा दो। यानी जसपाल सिंह जो चढ़ाई किया, यही घोलमुहा कहे। महाराज सुनते जाओ। लेकिन फिर भी जसपाल सिंह ने आपने जसपाल को गिरफ्तार करके इनका अनुमान चूर कर दिया। उसके बाद इनका चिन्ह था नहीं, ये रामकली रंडिया है। हमारी बात मत बताओ, महारानी बन गई ना तो जानते हो। जिंदगी में नहीं सिखाओ, अब का सिखाई हो। सारी जिंदगी आसम तो गुजार जाओ, हम मौत के सिवा कौन बनने वाली हूँ। अब न तुम बनी हो ना हमका चीख है मिली। तो ये रामकली के से कहा, सारी हकीकत बताया। तो रामकली ने कहा कि तुम ऐसे राजा नहीं बनोगे, अपनी माँ का खून करो तब राजा बनोगे। और तो उसका ये कहानी माँ तक यहाँ पहुंची। हाँ, कहा कि अपनी माँ का खून करो, सेनापति के ऊपर इल्जाम लगा दो। ये वहां से ताव में चल दिए और हमसे कहें कि थोड़ी गलती हमारी है। हमसे कहें कि जो है जा रहा हूँ माँ का खून करूंगा, सेनापति पे इल्जाम लगाऊंगा। हम कहा ऐसे कहाँ होगा, इसके लिए तुम्हें सेनापति के बंगले चलना होगा, उसके कोई हथियार चुरा लो। हम लोग बंगले पहुंचे, आपका शमशीर चुरा लाए, उसी से राजमाता का इन्होंने खून कर दिया। हम तो खाली घेघा दबाव में रहे। महाराज ये परिंदे हैं।